Welcome guys my YouTube channel. So today's topic is defense mechanism unit 2 जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म. It's also important for your competitive exam. Okay, today we will discuss about the defense mechanism, what is defense mechanism and their types. Okay, so let's start. So what is defense mechanism? Defense mechanism is a help maintain emotional stability and self-esteem, but excessive use can lead to unhealthy coping pattern. डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बॉडी का पार्ट्स है. जो हम कोई भी एक्ट करते हैं उसके लिए क्या करता है, ये हमारा परफॉर्म करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. अगर ये एक्सेस लेवल में हो गया तो ये क्या लीड करते हैं, अनहेल्दी कोपिंग पैटर्न लीड करते हैं. डिफेंस मैकेनिज्म इज सो फर्स्ट टाइप इज पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म. पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड डिनाइल, distortions or delusional projection. So what is denial? Denial, that means refusal to accept external reality. Okay, ये भी एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है. डिनाइल डिनाइल दैट मीन्स चीज़ों को डिनाई करना. जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, पर्सन रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ फैक्ट बिकॉज दे आर टू थ्रेटनिंग और अनकम्फर्टेबल टू डील विथ. इट अलाउज द पर्सन टू टेम्परली प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड पेनफुल इमोशन. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट क्या करता है, चीज़ों को डिनाई करता है. अब इसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे. द पर्सन डिनाइज हैविंग अ सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम. ओके, या इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है तो वो क्या चीज़ है, उस चीज़ों को डिनाई कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है. या कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो गया तो क्या चीज़ कर रहा है, वो चीज़ों को डिनाई कर रहा है. ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है, पैथोलॉजिकल डिफेंस. द नेक्स्ट इज अ डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन दैट मीन्स ग्रॉस रसहैपिंग ऑफ रियलिटी ऑफ मीट इंटरनल नीड्स. डिस्टॉर्शन भी एक प्रकार का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है. इसमें क्या होता है, बिलीविंग यू हैव स्पेशल पावर. ओके, एक पर्सन क्या बिलीव करते हैं, इट इन्वॉल्व्स मिस इंटरप्रेटिंग फैक्ट ऑफ रियलिटी. मतलब पर्सन मिस इंटरप्रेटिंग करते हैं, लाइक ग्रेन्यूसिटी लाइक बिहेव करते हैं. अनकॉन्शियस प्रोसेस, नॉट डेलिबरेट लाइन. ओके, बिलीव दैट यू हैव स्पेशल पावर, कि आपके पास क्या है, मेरे पास स्पेशल पावर है, बिलीव करता है. दैट इज डिस्टॉर्शन डिफेंस मैकेनिज्म. पैथोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है. द नेक्स्ट इज अ डेल्यूजनल प्रोजेक्शन. Delusional, that means you know what is delusions. Delusion, that means false belief. Okay, तो believing other are plotting against you. delusion क्या होता है कि false believe करना कोई भी चीज़ों के लिए. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं false belief टाइप्स आते हैं. जैसे परसिक्यूशन हो गया, ग्रैंडियोसिटी हो गया, अपने आप को बड़ा समझना, ये भी एक प्रकार का डेल्यूशन है. परसिक्यूशन, सस्पिशियसनेस, बिहेवियर शो करना, and delusion of control, ki someone is control to me. So these are the delusional type. Then second type we will discuss immature defense. Okay, this included level 2. immature defense mechanism में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती है immature defense mechanism में? प्रोजेक्शन, फैंटेसी, somatization and acting out behavior. Okay, so what is projection? Projection attributes one's own feeling to other. ओके, कि जो आप खुद कर रहे हो वो क्या करना, दूसरों के बारे में भी वही सेम चीज़ सोचना. दैट डिफेंस मैकेनिज्म पर्सन अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूट देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट, फीलिंग और मोटिव्स टू समवन एल्स. जैसे कि एग्जांपल है ब्लेमिंग अदर फॉर योर मिस्टेक. अपने मिस्टेक के लिए क्या करना, दूसरों को ब्लेम करना. दैट इज़ अ प्रोजेक्शन. दैट इज़ फैंटेसी. सेकेंड वन इज़ फैंटेसी. फैंटेसी retreating into imagination to avoid problem. ओके, ये भी एक इमेच्योर डिफेंस है. ओके, इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है. फैंटेसी, फैंटेसी दैट मीन्स क्या होता है कि अपने ख्याल दुनिया में खोए रहना. ओके, जैसे कि डे ड्रीमिंग हो गया इंस्टेड ऑफ फेसिंग रियलिटी. कोई भी एस्केप करना रियलिटी को.
ठीक है, जो रियलिटी है उसको एस्केप करना बाय कैसे, इमेजिनेशन, सक्सेस, पावर, लव और अचीवमेंट। जैसे आपको कोई चीज़ें चाहिए बट वो आपको रियल में नहीं मिल सकती, बट क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ों का फैंटेसी कर रहे हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो ये एक फैंटेसी कर रहे हैं, वो है इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। यूजुअली अनकॉन्शियस थ्रू द पर्सन में रियलाइज दैट इमेज सिचुएशन बट isn't real. The next is somatization. The next type is a neurotic defense mechanism level 3. This includes displacement, repression, reaction formation, intellectualization, rationalization. Displacement, that means transferring emotion to a safer target. Okay, this example है yelling at child instead of your boss. Displacement क्या होता है कि पर्सन क्या है, जो अपना एंगरनेस है वो किस पे उतारेगा, सेफर टारगेट पे, मतलब किसी छोटे पर्सन पे। जैसे उसके बॉस ने उसको डांट दिया तो वो किसको डांटेगा, अपने घर पे आके, लेकिन वो अपने बॉस को नहीं डांट पाएगा। तो ये है कि अपना जो भी डिफेंस है वो चीज़ों को क्या करना, डिस्प्लेस करना, दूसरे के ऊपर एंगर होना, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, द नेक्स्ट इज रिप्रेशन. What is repression? Blocking distressing thought from awareness. Okay, blocking distressing thought. रिप्रेशन में क्या होता है, पेशेंट जो भी डिस्ट्रेसिंग थॉट्स है वो उसके माइंड में रिप्रेस हो जाते हैं. It is a completely unconscious, that person doesn't realize they are doing it. Okay, depression thought doesn't disappear, they may influence behavior, dream or emotion. डिप्रेशन क्या होता है, इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अनप्लीजेंट, पेनफुल और अनएक्सेप्टेबल थॉट, मेमोरीज और फीलिंग और अनकॉन्शियसली पुश्ड आउट अवेयरनेस. ठीक है, उसके माइंड में क्या होती है, वो चीज़ें सप्रेस हो जाती है, दैट इज ए रिप्रेशन. जैसे फॉरगेटिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट. ठीक है, वो चीज़ों को एक टाइम के बाद क्या करती हैं, फॉरगेट कर डालते हैं. द नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, बिहेविंग अपोजिट और टू ट्रू फीलिंग. Okay, reaction formation, that means what is being overly, example है इसका, being overly kind to someone you dislike. Okay, reaction formation में क्या होता है कि पर्सन के सामने हम क्या करते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, बट आफ्टर उसके बैक में हम क्या करते हैं, उनको हम डिसलाइक करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं. तो ये एक रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म है. Okay, reaction formation. That next is intellectualization. Reaction formation clear. Reaction formation defense mechanism, a person behave in a way that completely opposite to their true feeling or desire. Okay, usually because those real feeling or socially unacceptable or cause anxiety. Okay, the next is intellectualization. Intellectualization is a mature defense mechanism. इसमें पर्सन क्या यूज़ करता है, यूजिंग अ लॉजिक टू अवॉइड इमोशनल स्ट्रेस. ठीक है, अपना लॉजिक यूज़ करता है, अपना माइंड यूज़ करता है. इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एग्जाम्पल फोकसिंग ऑन डिटेल्स इंस्टेड ऑन इमोशंस. द नेक्स्ट रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन दैट मीन्स किसी भी चीज़ का रेशनल बनाना. ओके, रेशनलाइजेशन, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस फॉर बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर को, उसमें क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सन जस्टिफाइड और एक्सप्लेन अवे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. अपने जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए क्या करते हैं, वो रीज़न बनाते हैं, जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो यही रेशनलाइजेशन होता है. एग्जाम्पल है एवरीवन लाइज समटाइम. ओके, क्या बोलते हैं वो कि सभी क्या है, लाइज है. एवरीवन लाइज, अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है कि किसकी वजह से हुआ है, दूसरों की गलती की वजह से. दैट इज ए रेशनलाइजेशन. न्यूरोटिक डिस्प्लेसमेंट, आई ऑल्सो
You read about displacement, unconscious manner of letting the feeling towards the less threatening object. As example, in a family, father scold the mother for her mistake. For mother shows anger to the child and turn the beat. Okay. The next is a dissociation. Dissociation notify one's own identity in order to prevent pathological distress. Dissociation also a neurotic defense mechanism. Dissociation that means चीज़ों को भूल जाना. जैसे एडल्ट फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड सेक्शुअल अब्यूज. ओके, मतलब बचपन की चीज़ों को क्या करना है एडल्ट में भूल जाना. दैट इज डिसोसिएशन. देन हाइपोकॉन्ड्रियासिस. देन एक्सेस प्रीऑक्यूपेशन कंसर्न अबाउट हेल्थ. दिस इज ऑल्सो न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज्म. अपने हेल्थ के लिए एक्सेसिव कंसर्न होना. दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस. इवन विथ इनसाइट सिम्टम्स. एग्जाम्पल है इसका. इवन विथ इनसाइटफिकेंट सिम्टम्स इंडिविजुअल वरीज अबाउट हिज इलनेस. ठीक है. इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्टर शॉपिंग. अपने बीमारी के लिए क्या करते हैं वो अननेसेसरी क्या करते हैं हेल्थ कंसर्न लेता है. इंटेलेक्चुअलाइजेशन. फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स टू दैट वन कैन प्रिवेंट द एंजाइटी प्रोवोकिंग इमोशंस. पर्सन शोज नो इमोशनल एक्सप्रेशन इन क्लैरिटी. के इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है पर्सन कोई इमोशंस शो नहीं करते हैं. द नेक्स्ट इज लेवल 4 मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म. मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है क्या क्या चीज़ें आती है मैच्योर में. सब्लिमेशन. ओके, सब्लिमेशन दैट इज चैनलिंग इम्पल्स इनटू प्रोडक्टिव एक्शन. यूजिंग एंगर टू फ्यूल आर्ट और स्पोर्ट्स. सब्लिमेशन मतलब चीज़ों को क्या करना है एक टाइम के बाद एक्सेप्ट कर लेना. दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन.